Today we will discuss about hepatitis. लिखिए, write down. It is a viral disease. It is a viral disease caused by hepatitis virus. Caused by hepatitis virus. It is purely viral disease. It is purely viral disease caused by hepatitis virus. And mainly damage our liver. मेनली जो इसका वायरस अटैक करता है वो करता है बेटा लीवर के ऊपर, और लीवर के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाता है, एक कंटिन्यू फीवर चलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? देयर आर various stages of this disease. इस डिजीज के वेरियस स्टेजेस भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी अगर है तो इट मीन वो पर्सन लिविंग रहने के लिए तो अलग बात है, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी ही जीरो हो जाती है. यानी कि 20 स्टेज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होती है. ठीक है. एंड सेकेंडली एक और बता देता हूं, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज. इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज मीन इट कैन इजिली ट्रांसफर फ्रॉम infected person to healthy person by their direct or indirect contact. Clear? This is about hepatitis. Now next है हमारे पास mode of transmission. Mode of transmission कि इसको ट्रांसफर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं. बाय विच मीन इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ठीक है. तो लिखो, इट कैन बी ट्रांसफर बाय, इट कैन बी ट्रांसफर बाय नंबर 1 फूड एंड वाटर, mean by sharing food and water with infected person. Secondly, by saliva, mean if there is direct contact of the saliva of infected person, then it can easily transfer from infected person to healthy person. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज द मेन सिम्टम्स. व्हाट इज द मेन सिम्टम मीन हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट देयर इज सम सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस और वी कैन से हेपेटाइटिस. नंबर 1, सबसे पहले जो होता है हमारे पास होता है कंटिन्यू फीवर. कंटिन्यू फीवर जो होगा
वो बिल्कुल कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक। सेकेंडली वोमिटिंग, वोमिटिंग। थर्ड अगर बोलूं मैं तो स्किन बिकम येलो, स्किन बिकम येलो, स्किन येलो हो जाएगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इसको नॉर्मल भाषा है हम पीलिया भी बोलते हैं। जॉइंट पेन, हेडेक एंड जॉइंट पेन दोनों लिख सकते हो आप। जॉइंट पेन, हेडेक एंड जॉइंट पेन, these are the main symptoms of hepatitis। ठीक है भाई। नेक्स्ट वोमिटिंग, उल्टियां हो जाना। उस पर्सन को बहुत ज्यादा वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है हेपेटाइटिस के अंदर। ये यानी कि स्टमक के अंदर भी बहुत ज्यादा, लीवर को अगर फेल कर दिया या लीवर के अंदर अगर दिक्कत आ गई तो सीधी सी बात है जो डाइजेशन कैपेसिटी है हमारी बॉडी की वो टोटली कंटिन्यूसली ये मानो कि नियर अबाउट डैमेज ही हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल दिस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कोई कंप्लीट, जैसे कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज है तो क्या दो, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दीजिएगा, कंप्लीट बेड रेस्ट। सेकेंडली प्रोवाइड न्यूट्रियस डाइट, न्यूट्रियस डाइट मीन उसके अंदर एनर्जी की कंटिन्यूसली कमी होती चलेगी तो क्या होगा, क्या होना चाहिए कि उसके अंदर जो एनर्जी रिसोर्सेज है यानी कि जिसके द्वारा वो एनर्जी गेन करता है वो कंप्लीटली एक्सेस में होना चाहिए। मेन न्यूट्रियस डाइट उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोटीन की अमाउंट कम कर दीजिएगा। प्रोटीन शुड बी प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट में प्रोटीन शुड बी मिनिमाइज्ड। प्रोटीन जो होता है उसको मिनिमाइज कर दीजिएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और एक कंट्रोल करना है तो प्रोवाइड सेपरेट प्लेस टू द पेशेंट। उसको अलग जगह दे दीजिएगा, उसकी जो मटेरियल है उसको अलग कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रिवेंट, मीन मेथड ऑफ प्रिवेंशन। सावधानियां क्या बरतें। सबसे पहले सिंपल सी बात है, जब ऐसे लगता है आपको कि ड्यूरिंग दिस डेज देयर इज अटैक ऑफ हेपेटाइटिस, सबसे पहले आप जो वाटर है वो डिसइंफेक्टेंट लीजिएगा। नंबर 1, बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट वाटर, या यहां पर हम बॉइल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी यूज करना चाहिए हमको। सेकेंडली नीडल की जरूरत अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यूजिंग डिस्पोजेबल नीडल, डिस्पोजेबल नीडल और या सिरिंज यूज करना चाहिए।
ऐसे नहीं कि आप उसको शेयरिंग कर रहे हो। नंबर 3, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर वैक्सीनेशन। मार्केट में कुछ हद तक इसके वैक्सीन प्रोवाइड है, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम वैक्सीन लेते हैं, इट मीन आप क्या हो जाओगे, उस चीज से दूर बचे रहोगे। एंड नंबर 4 है प्रॉपर सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन, देखो 2 वर्ड तो अब कोरोना ने हमको बहुत अच्छी तरह से सिखा दी है, क्वारंटाइन एंड सैनिटाइज। Quarantine and sanitize. Quarantine mean to maintain a proper gap from another person, and sanitize mean using some liquid material like alcoholic material which is used to kill the growth of harmful bacteria or virus, उसको किल करने के लिए जो यूज करते हैं। क्लियर बात? यहां तक अगर समझ आ गई तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट डिजीज के ऊपर। ऑल दीज डिजीज आर वायरल डिजीज एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट प्रोटोजोन डिजीज। Protozoan disease. There are 3 types of disease. First is bacterial, second is viral, and third is protozoan disease. तो लिखिए